वेलकम टू माय चैनल मैजिकल लाइफ विद मेघा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आजकल बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है, कॉमन है, वो किसी भी एज के लोग हों, कि कभी ना हम ऐसे अकेलापन फील करने लगते हैं और ऐसा लगता है क्यों है यार, लाइफ में सब कुछ तो है पर फिर भी कुछ अकेलापन है, कुछ खाली खाली है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे हम खुल के अपने दिल की बात शेयर कर सकें, अपने थॉट्स शेयर कर सकें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कह देती हूँ कि मेरी वीडियो को ना स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि मैं ना उनको ऑर्डर में नहीं लगा पाती हूँ, तो हो सकता है कोई लास्ट वाला जो पॉइंट हो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो। कि पता नहीं लोगों का ऐसे कैसे फ्रेंड सर्कल होता है, इतने इतने सारे फ्रेंड्स के ग्रुप होते हैं, पर मेरा क्यों नहीं है ऐसे। और कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे ग्रुप में होते हुए भी ना, तब भी आप देखेंगे कि आपको वो अकेलापन फील होता है। आज मैं इस बात पे वीडियो बना रही हूँ, पर ऐसा तो नहीं है मैंने कभी ऐसा फील ही नहीं किया। तो ना मैं फील कर सकती हूँ उस इंसान की फीलिंग जो कि ऐसा अकेला फील करता है, क्योंकि मैंने भी खुद फील किया है। और जब हम उस सिचुएशन में से बाहर निकलते हैं ना, तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें सोच के हंसी भी आती है। वो आपने एक रील देखी होगी जिसमें कहते हैं कि अगर आपको कभी अकेला फील हो रहा है ना, तो कोई हॉरर मूवी देख लो। हर टाइम ये लगेगा कोई आपके पीछे खड़ा है, कोई आपके साथ बैठा हुआ है। तो मुझे वही वाली चीज़ याद आ रही। बट यस, जोक्स अपार्ट, लोनलीनेस वाली जो फीलिंग होती है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक तो होती है। ऐसा लगना नॉर्मल है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट योर फीलिंग कि हाँ लग रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मूड है, जैसे हम कभी खुश होते हैं, कभी दुखी भी होते हैं। अब हमेशा हमारा एक जैसा मूड रहेगा, हमेशा हम हैप्पी ही रहेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर तो हम रॉबोट बन जाएंगे। अब ये सोचो कि आप अकेले हो, तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप उस जंगल में चलते हुए लॉयन को इमेजिन कीजिए। वो जो लॉयन होता है अकेला बड़ी शान से चल रहा होता है, ठीक है ना। सारे आसपास के जो एनिमल्स होते हैं ना, उसके आसपास आके थोड़ा घुर्राते हैं, थोड़ा देखते हैं, फिर भी डरते रहते हैं, जबकि वो अकेला भी चल रहा होता है। पावर की बात है वो, ऐसे ही पहचानिए अपनी पावर को। इसका मतलब है कि आप जो खुद को अकेला फील कर रहे हैं, तो यार आपको कोई बहुत झुंड की जरूरत नहीं है। यह जब आपके आसपास बहुत सारा झुंड हो, आप एक झुंड में, आप एक ग्रुप में हो, तभी आप खुद को सेफ और सिक्योर फील करेंगे, खुद को पावरफुल फील करेंगे। आप अकेले भी काफ़ी हो। अपनी पावर समझिए, उसका यूज़ कीजिए सही। और आप जानते हैं कि जब आप अकेले होते हैं, वो कोई आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। भगवान आपको टाइम देता है, भगवान कभी ना कभी आपको ऐसा मौका जरूर देता है। आपको अकेले छोड़ दिया जाता है, आपको अपने फ्रेंड्स से दूर, जिनसे आप क्लोज हैं उनसे दूर कर दिया जाता है। वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं है। आप खुद को समझ लें कि भगवान को मैं शायद पसंद ही नहीं हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। भगवान आपको अकेला इसलिए छोड़ता है क्योंकि आप लाइफ में ना सिर्फ खाने पीने, टाइम इधर उधर वेस्ट करने या ऐसे ही बोर होने, खुश होने नहीं आए हैं। आपका इस लाइफ में कुछ बहुत बड़ा पर्पस है, इसीलिए आपको भगवान ने टाइम दिया है कि एनालाइज करो, खुद की पावर पहचानो, और आप कुछ बहुत बड़ा ऐसा कर सकते हैं जो कि सच में सिर्फ आपकी ही लाइफ में नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, आपके आसपास के लोग हैं, जो सोसाइटी है, इस अर्थ के लिए आप कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसीलिए कभी कभी भगवान आपको अकेला छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यू हैव दैट करेज, यू हैव दैट पावर। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको खुद को जो है ना, उस सैड वाली फीलिंग से बचाना है। ठीक है, कभी कभी आपको अगर थोड़ा रोना आ रहा है, तो वो कह सकते हैं आपकी पर्जिंग हो रही है, ठीक है, निकल जाने दीजिए। अपने अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं ना, वो आपके अंदर के समझ लीजिए रिमूव हो रहे हैं। अगर आपको ऐसे में रोना भी आ जाता है तो, और रोने से कभी कोई वीक नहीं होता। रोना एक, ये समझ लीजिए, एक ऐसी पावर है जो आपको बताती है कि आपने बहुत कुछ फेस करके यहाँ तक आए हो। आप बहुत कुछ जो है चैलेंजेस अपनी लाइफ में फेस करके आप इतनी आगे आए हो। तो आप क्या करें, आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है, आपके जितने भी हॉबीज़ हैं, उन पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपको म्यूज़िक का शौक है या फिटनेस का शौक है आपको, तो खुद को ना उन चीज़ों में एंगेज कर लीजिए। बुक रीडिंग करना अच्छा लगता है आपको, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें निकाल लीजिए। हो सकता है आपका उस टाइम के लिए मन नहीं करे कि इससे क्या हो जाएगा, पर फिर भी ज़बरदस्ती खुद को पुश कीजिए और कुछ ऐसी हॉबीज़ अपनी जो है ना, खुद को उनमें एंगेज करना शुरू करिए। सेकेंड चीज़ आती है कि जब भी हमारा मूड ऐसा होता है, जब भी हम ऐसा अकेला अकेला फील कर रहे होते हैं ना,
तो हम क्या करते हैं अपने फैमिली से, जो कि सिर्फ हमारा मुंह देखते रहते हैं कि हमसे बात कर ले, किसी तरह हमसे प्यार से बात कर ले, थोड़ी देर हम एक दूसरे के थॉट्स शेयर करें, बातें करें। हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि सोचते हैं कि हमसे कुछ बात कर ले, हमसे थॉट्स शेयर करें, वो हमसे बात करना चाहते हैं। पर हम क्या करते हैं कि हमें तो बोर हो ही रहा है, हमें अकेला फील हो रहा है, तो उनसे भी पीठ करके बैठ जाते हैं, उन्हें इग्नोर करके। ये तो है ही है, तो कुछ टाइम उन्हें दीजिए। जब आप उनको खुश देखेंगे ना, आपको खुद उन्हें खुश देख के मजा आएगा। आपके जो अंदर से वाइब्रेशन है ना, ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। आप क्या कर रहे थे, आप ना कहीं और ढूंढ रहे थे अपनी खुशी, कि मैं वहां जाऊं, उससे बात करूं, तब मेरा मूड सही होगा। उसके साथ वो है, इतने सारे लोग हैं और मैं अकेला, मैं तो खुश हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, हम हमेशा उन लोगों को इग्नोर करते हैं जो हमारे टाइम के लिए तरस रहे होते हैं, जो हमसे थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, थोड़ा सा प्यार चाहते हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमेशा हमारा मुंह देखते रहते हैं कि कभी तो मुझे टाइम देगा, कभी तो मुझसे प्यार से बात करेगा, कभी मेरे से 2 मिनट बैठ के ऐसे मेरी भी बात सुने, अपनी भी बात कहे। तो ऐसे लोग सभी की लाइफ में होते हैं। बस होता ये है कि हम उन्हें इग्नोर करके बस अपना मूड पे ध्यान देते हैं। हमारा मूड खराब है क्योंकि हम अपनी जो खुशी होती है ना, वो कहीं बाहर ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए उस टाइम पे हमें सैड सैड फील हो रहा होता है। एक और बहुत ही जरूरी चीज जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा आपका टाइम कैसे पास हो रहा है, आप एक चैलेंज ले लीजिए, खुद को चैलेंज करिए कि 21 डेज या 40 डेज, जो भी जितना आपको मन करे उतना। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपकी ऐसे वीक पॉइंट है ना, कुछ आपको पता है कि ये मेरे वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट है मतलब जहाँ पे आप वीक हो, जो भी एरिया आपका वीक है उस पर काम करना शुरू कर दो उस टाइम पीरियड में। मतलब कुछ दिन का चैलेंज खुद को दे के आप उस वाली वीक एरिया पे काम करना शुरू कर दो, जो कि आपको पता है कि ये मेरा वीक एरिया है और कभी कभी मुझे ना बहुत बुरा फील होता है इसकी वजह से। तो आप उस पॉइंट को लेके ना शुरू कर दो कि मुझे ये सीखना है, रोज सीखूंगा मैं इसको। एक डायरी में नोट करते जाइए कि आज मैंने क्या किया, पॉइंट्स बनाते जाइए, डेट वाइज लिखते जाइए कि आज मैंने क्या किया। जो आपको फील हो रहा है ना, बुरा बुरा फील हो रहा है, वो आपका निकल जाएगा, इस चैलेंज में ही निकल जाएगा, ये चैलेंज करते करते ही निकल जाएगा। क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अपने टाइम को और अपनी एनर्जी को किसी ऐसी जगह ना इन्वेस्ट कर दिया है। आपने कुछ नया सीखा और एक जिस वजह से आपको बार बार कुछ फेस करना पड़ता था, आपको हेजिटेशन होती थी, तो वो चीज़ आपकी लाइफ से हट गई। और ये जब होता है ना, तो आपकी जो मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है उसका लेवल बहुत हाई होता है। इसी तरह सेल्फ लव एफर्मेशन जो है ना, वो बहुत हेल्प करती है आपको इस मामले में। आप जो है ना, या तो एफर्मेशंस बोल सकते हैं खुद से प्यार करने की, खुद से जुड़ने की, खुद से कनेक्ट होने की। उन एफर्मेशन से क्या होगा ना, आप धीरे धीरे ना अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगेंगे। जो अपनी कंपनी को एंजॉय करता है ना, वो कोई मामूली इंसान नहीं होता। तो अपनी कंपनी को जो एंजॉय करता है ना, लोग भी उससे जुड़ना पसंद करते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके पास आना चाहते हैं। तो मिरर को देख के बोलिए, नहीं तो अपनी फोटो देख के भी आप सेल्फ लव एफर्मेशंस बोल सकते हैं। नहीं तो मैं तो ऐसे जैसे टेरेस पे घूमती रहती हूँ, वॉक करते करते खुद से बात करती हूँ, सेल्फ टॉक करती हूँ, खुद को सेल्फ लव की एफर्मेशंस देती हूँ। और अगर आपको कभी लगता है कि मुझसे ज़्यादा ऐसे एफर्मेशंस वाला नहीं हो पा रहा, तो कोई ऐसे गाने सुन लीजिए जो आपकी तारीफ़ें करें। जैसे गर्ल्स की तारीफों पे तो बहुत सारे सॉन्ग बने हैं, यहाँ पे थोड़ा बॉयज़ के साथ ना इनजस्टिस हो गया। गर्ल्स की तारीफों पे इतने गाने मिल जाएंगे, इतने गाने मिल जाएंगे, मैं भी सुनती हूँ। पर हाँ, बॉयज़ के साथ इस मामले में इनजस्टिस हो गया कि उनके लिए गाने मेरे ख्याल से 1-2 कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं तो उनकी तारीफों पे गाने ही नहीं बनते। और अगर हो सकता है, मुझे नहीं पता हो, और अगर आपको कोई ऐसे ध्यान आते हैं जो बॉयज़ के लिए सेल्फ लव एफर्मेशन वाले गाने हों, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, वो सॉन्ग लिख सकते हैं जिसमें बॉयज की तारीफ हो। एक जो लास्ट मैंने कहा था ना, मेरे लास्ट वाले पॉइंट तक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं, कोई इररेलेवेंट पॉइंट नहीं होता। इसी तरह से आप एक और चीज कर सकते हैं, आप देखना जब भी आपका मूड खराब होता है ना, अगर आपकी वजह से किसी दूसरे के चेहरे पर जब भी स्माइल आती है ना, आप देखना आपको कितनी ज्यादा खुशी होती है। इतनी खुशी आपको तब भी नहीं होती जब आप अपने लिए कुछ कर रहे होते हो। तो इसलिए जब हो सके, आपसे जितना हो सके, एक इंसान के लिए, 2 इंसान के लिए
कोई जो नीडी होते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें। रास्ते में चलते हुए आपने कोई बच्चा देखा, उसके पैरों में चप्पल नहीं है, उसे कोई सैंडल लेके दे दीजिए। आप देखेंगे कि आपको खुद इतना मजा आएगा कि आपको वो चीज़ अपने लिए भी करने में इतना मजा नहीं आ रहा था। किसी को कुछ ऐसा दे दिया जो उसकी बहुत जरूरत की चीज थी, आप उनकी आंखों में एक चमक देखेंगे। आप देखेंगे आपको दिन रात उसकी वो जो स्माइल है ना, वो आपकी आंखों के आगे रहती है। तो वो जो आपको खुशी देती है ना, उसका कोई मैच ही नहीं होता। प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, शेयर कीजिए। कोई फ्रेंड आपका सैड बैठा हो, कोई आपका नोन, उसके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।